नमस्कार, स्वागत है आपका। आज जानेंगे देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि का कैसा रहने वाला है साल 2023। जी हां, 8 राशियों की हमने बात कर ली। आज बात 9वीं राशि, महत्वपूर्ण राशि और खुशनसीब राशि। जी हां, मैं क्यों कह रहा हूं खुशनसीब राशि? देखिए, धनु राशि की यदि बात की जाए तो विगत वर्षों में 7.5 से गुजर रहे थे। ये शनि ने कहीं ना कहीं इन्हें परेशान कर रखा था। लेकिन 17 जनवरी की यदि बात की जाए तो जैसा आप देख पा रहे हैं, शनि इस मकर राशि को छोड़कर तृतीय भाव में अर्थात कुंभ राशि में विराजमान हो चुके हैं। मजेदार बात, शनि की 7.5 से मुक्ति मिल गई है धनु राशि के जातकों को। इसीलिए मैंने कहा कि आप एक ऐसे राशि वाले हैं, एक ऐसे लग्न के जातक हैं जो बेहद खुशनसीब है, क्योंकि शनि के 7.5 से कहीं ना कहीं अब आप पूरी तरीके से छुटकारा पा चुके हैं। आइए ग्रह स्थितियों को देखी जाए और फिर बात करते हैं कि आने वाला साल 2023 कैसा बीतने वाला है। शनि चूंकि तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं और अपने ही मूल त्रिकोण राशि में, तो एक बात मैं कह सकता हूं कि साल 2023 में छोटी मोटी यात्राएं आप खूब करने वाले हैं। हालांकि इनका गोचर 2.5 साल का होता है, तो जैसे जैसे डिग्री बढ़ेगी इनका गुण और विकसित होकर आपको दिखाई पड़ेगा। पर फिर भी निसंदेह यात्रा जो भी होगी वो सुखदायी होगी, लाभप्रद होगी और निसंदेह आपको फायदा दिलाने वाली होगी। चूंकि धन भाव के मालिक भी बनते हैं यहां पे शनिदेव और आकर बैठे हुए हैं अपने से एक घर आगे, तो धन धान्य में भी वृद्धि कहीं ना कहीं कराते हुए मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं देवगुरु बृहस्पति की यदि बात की जाए तो यहां 2 केंद्र के मालिक होते हैं, अर्थात एक लग्न के और एक चतुर्थ के, और आकर जो चौथे भाव में बैठेंगे तो यहां से इनकी तीनों दृष्टियां कहां पड़ेंगी? तो इनकी पहली 5वीं दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पे, तो ये आयु के लिए श्रेष्ठ है। आयु में कहीं ना कहीं ये वृद्धि करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, हालांकि थोड़ा सा पेट संबंधित समस्या भी ये कहीं ना कहीं दे देते हैं। एक बात याद रखिए, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि का संबंध कहीं इस भाव से और इस भाव से अर्थात कुंडली के 6ठे भाव और 8वें भाव से बनता हो तो शास्त्र कहता है ऐसे जातक को सात्विक हो जाना चाहिए। जी हाँ, ज्यादा गरिष्ठ भोजन, मसालेदार भोजन से जितना परहेज करिए उतना आपके लिए श्रेष्ठ है। तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि चूंकि अपने उच्चतम भाव में पड़ रही है, तो निसंदेह यदि किसी गंभीर बीमारी से गुजर रहे थे, कोई क्रॉनिक बीमारी से गुजर रहे थे, अर्थात ऐसी बीमारी जो ठीक हो फिर खराब हो, ठीक हो फिर खराब हो, तो निसंदेह उससे ये कहीं ना कहीं आपको छुटकारा जरूर दिलाएंगे। ससुराल पक्ष से, चूंकि अष्टम भाव को ससुराल से भी देखा जाता है, अर्थात आपका ससुराल कैसा होगा इस बात का विचार भी हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। तो अष्टम भाव पे देवगुरु बृहस्पति की उच्चतम दृष्टि का पड़ना, क्योंकि यहाँ कर्क राशि है और कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति उच्च के होते हैं, तो इनकी दृष्टि का यहाँ पड़ना ससुराल पक्ष से भी कुछ अच्छा, कुछ बढ़िया खबर आपको मिल सकता है। कुछ अच्छा गिफ्ट का एक्सपेक्टेशन भी अपने ससुराल से आप कर सकते हैं। जी हाँ, वही देवगुरु बृहस्पति चूंकि अष्टम भाव पे दृष्टि डालेंगे तो ये भाव रिसर्च का भाव है। अब कोई जातक जो विद्यार्थी है, निसंदेह उसकी खोजी चित्त, उसकी खोजी प्रवृत्ति भी कहीं ना कहीं और तेजी से आगे बढ़ेगी। हाँ, आध्यात्म में भी आपकी बढ़ोतरी होना निसंदेह मैं कह सकता हूं कि देवगुरु बृहस्पति का दृष्टि यहां पड़ना आपको आध्यात्म की तरफ भी जरूर लेके जाएंगे। ज्योतिष, पांडित्य, इन सब में भी अगर मैं कहूं तो चूंकि अप्रैल तक तो कम से कम देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि यहां निसंदेह पड़ रही है और शनि के 7.5 से भी कहीं ना कहीं आप मुक्त हैं, तो बिना मतलब की चीजों से मुक्त हो जाना और देवगुरु बृहस्पति का अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ना यह श्रेष्ठ ही मैं कहूंगा। आध्यात्म के प्रति, ज्योतिष के प्रति, पांडित्य के प्रति, भगवान के प्रति, इन सभी चीजों में कहीं ना कहीं आपकी रुचि बढ़ने वाली है, तो ये श्रेष्ठ है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जो कर्म भाव पे पड़ेगी, तो जिनकी नौकरी नहीं थी उन्हें नौकरी मिलने वाली है।
नौकरी में थे तो प्रमोशन के योग बनेंगे, सरकारी नौकरी में थे तो पदोन्नति के भी योग मैं साफ साफ देख सकता हूं। हालांकि देखिए, धनु राशि की यदि मैं बात करूं तो चूंकि इनके कर्म भाव में बनती है कन्या राशि, जो कि बुध की मूल त्रिकोण राशि है, माफ करिएगा, बुध की मूल त्रिकोण राशि है, और निसंदेह देवगुरु बृहस्पति का यहां पे पड़ना ये इस बात को का सूचक है कि कहीं ना कहीं आपकी वाणी इतनी श्रेष्ठ हो जाएगी, इतना बढ़िया वाक चातुर्य आप में आ जाएगा कि अपने वाणी से कहीं ना कहीं लोगों को, या मैं कह सकता हूं जग को मोह लेने वाला आप बनने वाले हैं। जी हां, कुंडली को जरा समझते हैं। कर्म भाव व्यक्ति का अपना कर्म, कैसा कर्म करेगा, व्यापार करेगा, नौकरी करेगा, प्रोफेशन में जाएगा, क्या करेगा, तो हम इस भाव से, जैसे कि आपने मेरे पहले वीडियो में देखा भी होगा, हम इस भाव से उसका विचार करते हैं। तो इस भाव में जो राशि बनी हुई है, उस राशि के आधार पर भी हम ये निर्णय कर सकते हैं कि हमें कौन सा प्रोफेशन चूज करना चाहिए। आने वाले समय में मैं इस पर बृहद वीडियो बनाऊंगा और मैं बताऊंगा। अभी आते हैं धनु राशि पे। चूंकि देवगुरु बृहस्पति की राशि दृष्टि यहां पड़ने वाली है, तो बॉस के साथ एक बेहद मीठा संबंध मैं कह सकता हूं बनने वाला है। पिता के साथ यदि अनबन था, किसी प्रकार का मन मुटाव था, तो उसमें भी कहीं ना कहीं सुधार आते हुए मुझे दिख रहा है। और वहीं देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि आपके 12वें घर पे पड़ेगी, तो खर्च भी जो होगा, खर्च तो निसंदेह होगा, क्योंकि दृष्टि पड़ रही है तो खर्च होगा। लेकिन खर्च कैसा होगा, तो खर्च होगा आध्यात्म में, खर्च होगा धर्म में, अर्थात मंदिर बनवाना, किसी व्यक्ति के बेटी का शादी है तो उसमें पैसे को देना। तो ये इस प्रकार के खर्च को शास्त्र खर्च नहीं मानता, ये बड़ा उत्तम खर्च इसको कहा गया है। जी हां, तो देवगुरु बृहस्पति की जो यहां और यहां जो दृष्टि पड़ने वाली है, तो ये भी कहीं ना कहीं श्रेष्ठ फल निकल के सामने आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। माता के स्वास्थ्य में मैं थोड़ा सा दिक्कत देख सकता हूं। माता को भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा पेट जन्य समस्या से परेशान होना पड़ सकता है, तो थोड़ा ख्याल रखें। और कोई विशेष परेशानी होता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। सबसे बड़ी बात, कर्मपति आके बैठे हुए हैं आपके लग्न में, और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि का यहां पड़ना श्रेष्ठ है। देखिए, कर्मपति का यहां आना अर्थात अथवा लग्नपति का यहां आके बैठना बड़ा ही श्रेष्ठ कहा गया है। पिता के साथ बिल्कुल संबंध मधुर, अति मधुर मैं कह सकता हूं। धनु राशि के जातक वाले को आप इस चीज को महसूस करेंगे कि हाँ, कहीं ना कहीं संबंध में और निकटता पिता के साथ, बॉस के साथ, बड़े जनों के साथ होती हुई नजर आएगी। श्रेष्ठ है। बुध का यहां होना यह भी श्रेष्ठ है। अभी वक्र अवस्था में ही बैठे हुए हैं, हालांकि वक्र 2 केंद्र के मालिकों के वक्र होना इनका ठीक नहीं है, परंतु फिर भी लग्न में ये दिग्बली होते हैं। चूंकि बुद्धि, विवेक, वाणी, वाक चतुराई कि ये प्रबल कारक है, और लग्न में बैठेंगे। साल के शुरुआत में अगर तीक्ष्ण बुद्धि का यदि प्रयोग किया जाए, तो जो डिसीजन हम लेंगे उसका कहीं ना कहीं परिणाम हमें श्रेष्ठ ही मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्योंकि साल भर हम कह सकते हैं कि हमारे लिए हर प्रकार से श्रेष्ठ ही स्थिति बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो नए नए कार्य के अपॉर्चुनिटी आना, बिजनेस कर रहे थे तो बिजनेस में अच्छा ग्रोथ होना, प्रमोशन के योग, अगर नौकरी में है तो, सरकारी नौकरी में है तो पदोन्नति होना, हर प्रकार से मैं देख रहा हूं। तो आपका समय बेहतरीन मैं कह सकता हूं। आप एक भाग्यशाली राशि हैं, इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि आप एक महान भाग्यशाली राशि हैं, जिसको शनि का सरसाथी से अब पीछा मिल चुका है, छुटकारा मिल चुका है। आने वाले समय में हम एक नई राशि की चर्चा करेंगे। जी हां, मकर राशि। तब तक के लिए नमस्कार।